अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बर्ड फीडिंग टिप्स की जानिब से आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे फ़ीड के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि फ़ीड कैसे तैयार की जाए। आप देख रहे होंगे मैंने अपने घर की परिंदों के लिए फ़ीड तैयार की है और आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिक्स की हैं। सब लोग सवाल करते हैं कि जी अभी क्योंकि अगस्त चल रहा है, अगस्त का मिड है और इसमें कैसी फ़ीड होनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस फ़ीड में क्या क्या मिक्स किया है और कैसे मिक्स किया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि फ़ीड क्या है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये तकरीबन 11 साढ़े 11 किलो की फ़ीड बनाई गई है। मेरी इतनी फ़ीड बनती है, तो मैं आज आपको इसका अज्जा बता दूं कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी कितनी मिक़दार डलती है और इसी हिसाब से आपने अपनी फ़ीड इंशाल्लाह तैयार करनी है, ताकि आपको आपके परिंदे बेहतर रहें, हेल्दी रहें और उनकी ब्रीड अच्छी रहे। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के लिए फ़ीड है, इसको आप नोट कर लें अपने पास। तो सबसे पहले तो मैंने 4 किलो मोटी कंगनी डाली है। ये आप देख रहे होंगे मोटी कंगनी है 4 किलो, और 4 किलो ही मैंने इसमें डाली है बारीक कंगनी, यानी 50-50%। 4 किलो मोटी, 4 किलो बारीक कंगनी। तो सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो कंगनी का ही होता है। इसके अंदर जो भी फीड तैयार होती है उसमें मोस्टली जो उसका रेशो होगा वो मोटी और बारीक कंगनी का होगा। अगर आपके परिंदे केज बाई केज हैं तो आप मोटी और बारीक का जो है 50-50% रखेंगे, ठीक है। और अगर आपके कॉलोनी में परिंदे, तो कॉलोनी में आप जो है थोड़ा सा मोटी कंगनी का रेशो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोटी कंगनी थोड़ा सा फैट करती है और बारीक कंगनी जो है फैट को कंट्रोल करती है। इसलिए इन दोनों का रेशो सेम होना लाजमी है केज बाई केज के लिए। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि 4 किलो मोटी कंगनी, 4 किलो बारीक कंगनी। 1 किलो मैंने इसमें जई डाली है, क्योंकि बारिशों का मौसम है और बारिश होने के बाद गर्मी भी हो जाती है, दिन गर्म है रात सर्द है, तो इसलिए उनको 1 किलो में जई डाली है। ये आप देख रहे होंगे जई का थोड़ा सा रेशो 10 किलो में 1 किलो। ये आप देख रहे होंगे जई डली हुई है, ठीक है। तो ये हो जाती है टोटल 9 किलो। 4 किलो मोटी, 4 किलो बारीक और 1 किलो जई, जिसको जई बोलते हैं, बारले भी बोलते हैं शायद, आई थिंक। तो ये हो गया। इसके अलावा कनेरी सीड आपने डाली इसमें 1 किलो। आपको कनेरी सीड की इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हल्की सी नज़र आ रही होगी। ये कनेरी सीड है, ये देखें आप, ये है कनेरी सीड जी। तो 1 किलो इसमें आप कनेरी सीड डाल देंगे तो ये हो जाएगी 10 किलो। 4 किलो मोटी, 4 किलो बारीक, 1 किलो जई, 1 किलो कनेरी सीड। 1 पाव आप इसमें डाल देंगे काले बीज, यानी सूरजमुखी के बीज। 1 पाव सूरजमुखी के बीज और 1 पाव आप इसमें डाल दें। ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने इसमें कटर मकई डाली हुई है। कटर मकई परिंदों बड़ी शौक़ से खाते हैं, खासकर लव बर्ड कॉकटेल वगैरह तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और बजरी थोड़ा सा खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते। तो ये तकरीबन 11.5 किलो की फीड बन रही है। 4 किलो मोटी, 4 किलो बारीक और 1 किलो इसमें जई है, 1 किलो इसमें कनेरी सीड डाली गई है, 1 पाव इसमें काले बीज डाले गए हैं और आधा किलो इसके अंदर कटर मकई डाल दी है। आधा किलो कटर मकई है, ये आप देख रहे होंगे कटर मकई। ये टोटल फीड है अगस्त सितंबर और अक्टूबर के लिए, और ये मैं चलाता रहूँगा। आप अगर कराची है, कराची में ज़रा मौसम कंट्रोल में रहता है। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर
नवंबर में कहीं जाके यहाँ सर्दी होती है। अगर आपके इलाकों में सर्दी ज़्यादा हो रही है तो आप इसके अंदर इसकी काले बीज की क्वांटिटी आधा किलो कर देंगे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी आप इसमें एक एक पाव का इजाफा करते चले जाएं, यानी कि 10 किलो में कम से कम आधा किलो हो सख्त सर्दी में। आधा किलो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर हार्मफुल हो जाएगी और परिंदों के लिए मसला भी कर सकती है। इसमें एक्चुअली विटामिन ई होता है जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है परिंदों की, और इससे परिंदों के अंडे फर्टाइल होते हैं। ये काले बीज जो हैं फर्टाइल अंडों के लिए इंतहाई लाजमी हैं। इसके अलावा कनेरी सीड जो है इसमें प्रोटीन होता है और ये भी बहुत लाजमी है इसको कि परिंदों की बोन वगैरह, उसके जिस्म वगैरह बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। उनमें प्रोटीन लाता है, उनके जिस्म पे गोश्त लेके आता है। तो इसलिए कनेरी सीड का 1 किलो होना इसमें लाजमी है। जई ये है कि गर्मी में और थोड़ा मुअतदल मौसम में दी जाती है, तो ठंडी होती है, तो 1 किलो इसका भी होना लाजमी है। लेकिन अगर सर्दी हो जाए तो इसकी क्वांटिटी आपने कम करनी है। यानी कि अगर सर्दी बढ़ती जा रही है और आपको फील हो रहा है कि सर्दी आ गई है, तो आप इसकी क्वांटिटी आधी कर देंगे। और एक वक्त आएगा कि जब सख्त सर्दी आएगी तो आप इसको 1 पाव पे ले आएंगे। और 1 पाव जब बिल्कुल सख्त सर्दी आ जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, तो आपने इसको रिमूव कर देना है, अपनी सीड से इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि ठंडी होती है, परिंदों को नज़ला और ज़ुकाम करती है, तो इसलिए आपको इसको रिमूव करना होगा। और कनेरी सीड की जो है क्वांटिटी आपने बढ़ानी होगी इसकी जगह। अगर कनेरी सीड आप इसमें 1 किलो डाल रहे हैं तो सर्दी के मौसम में आप इसको दुगना कर देंगे, 2 किलो कर दें, 2.5 किलो कर दें। इसी तरीके से आपने इस काले बीज की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। यानी कि सर्दी आ गई है तो आप 1 पाव की जगह इसको आधा किलो करेंगे, और जब मज़ीद बढ़ जाए और जहाँ सख्त तरीन सर्दी होती है वहाँ पे 12 किलो 13 किलो में आप 3 पाव भी डाल सकते हैं। ठीक है जनाब, ये थी। और इसमें आप जो है जब सख्त सर्दी आ जाए तो इसमें आप कुरतुम भी मिला सकते हैं लव बर्ड्स के लिए, और भंग का बीज जो है वो भी गर्म होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि भंग का बीज ठंडा होता है, लेकिन भंग का बीज इज़ गर्म। इसलिए आप इसमें भंग का बीज, क्योंकि आप देखेंगे कि भंग का बीज सर्दियों में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो इसी वजह से कि वो गर्म होता है। भंग का बीज गर्म होने की वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो सर्दियों में आप इसमें 1 पाव भंग का बीज भी डाल सकते हैं, 1 पाव से आधा किलो तक। कुरतुम अगर आप डाल रहे हैं तो कुरतुम 1 पाव डाल दें और भंग का बीज 1 पाव डाल दें। तो इससे आपकी फीड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को आपको फ़ायदा हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।